हेलो नमस्कार साथियों, मैं रोहित चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। टेक्निकल इशू होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्डेड करके ही आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले क्या कई बार पूछा गया है ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी में का मतलब क्या होती है कि अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार की एक सेल्स होती हैं जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने या रोगों से रक्षा करने में काम करते हैं। लेकिन ये ओवर स्ट्रेस के कारण, कभी कभी ओवर स्ट्रेस के कारण ये सेल अपने आप को डैमेज कर देती है या अपने आप को खाने लग जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। देखते हैं, एक बार इससे जानते हैं कि नोट्स में क्या दे रखा है। हाँ, किसी भी बीमारी के अंत में, ये तो आपको बीमारी के बारे में बता रखा है कि बीमारी को अपन क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। ऑटो इम्यूनिटी जानने की कोशिश करें। अधिक तनाव के कारण, देखो, हाँ, अधिक तनाव के कारण कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अधिक तनाव के कारण कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके अंदर देखो ऑटो इम्यूनिटी क्या है। हाँ, ऑटो इम्यूनिटी का अर्थ होता है जब शरीर में बाहर से कीटाणु प्रवेश करते हैं तब शरीर में आते ही डब्ल्यूबीसी के द्वारा उन पर कीटाणु को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ओवर स्ट्रेस के कारण डब्ल्यूबीसी अपने आप को ही नष्ट करने लगती है। इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसके कारण शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं या जन्म लेने लगती है। समझ गए ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बाहर से कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारने और उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी बॉडी में और स्ट्रेस हो जाता है, किसी कारणवश व्यक्ति स्ट्रेस लेता है या केमिकल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, रसायन असंतुलन होता है, तब यह प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इस कारण से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हाँ, डब्ल्यूबीसी देखें और क्या है। डब्ल्यूबीसी के द्वारा स्वयं की सेल्स को खाने के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है और यह उनमें लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, पर डब्ल्यूबीसी अपने आप को ही जो नष्ट करने लग जाएगी तो जायज़ है कि वो कमज़ोर हो जाएगी। तो 2-3 बार ये प्रश्न पूछ लिया है कि ऑटो इम्यूनिटी किससे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार प्रश्न ये भी पूछ लिया है कि अपन क्या है, सभी इस डिप्लोमा के बाद में योगा टीचर या योग थेरेपिस्ट बन जाएंगे तो अपने को मतलब पेशेंट देखना या उन्हें ठीक करना या अपने योगाभ्यास कराना आ जाएगा। ठीक है, तो अपने में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे क्या गुण होना चाहिए कि योग थेरेपिस्ट में क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कभी बार पूछ ले यौगिक सलाहकार या यौगिक के गुण क्या होते हैं, तो वो देखने की कोशिश करते हैं अपन। अच्छा श्रोता होना चाहिए। जब किसी आप पेशेंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी बातों को सुने, वो क्या कहना चाहता है, सभी बातों को सुने। अच्छा श्रोता होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए सजगता व सरलता, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और मधुर स्वभाव होना चाहिए। ठीक है। तीसरा होता है विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, स्पष्टीकरण। जैसे अगर मान लो आप कैंसर का पेशेंट देख रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैंसर का पेशेंट किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, तो उसके मतलब सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर गहरा सोच विचार करके निर्णय दे, तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए। चौथा है विपरीत लिंग को देखकर बुद्धि स्थिर रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर मान लड़का लड़की को देख रहा है, पेशेंट अगर लड़की है और योग टीचर लड़का है, तो उस समय अपनी बुद्धि स्थिर रखने, या फिर लड़की है योगा टीचर या लड़का है पेशेंट, तो उस समय अपनी बुद्धि को स्थिर रखें। और जब भी बॉडी टच करें तो उन्हें हाथ पूछ लें, एक बार अनुमति लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें। हाँ, तुरंत निर्णय नहीं लेना, ये हो गया। विपरीत पक्षपाती नहीं करें, मतलब अगर मान लो आपके अड़ोस पड़ोस का है या फिर कोई मतलब है आपसे, मतलब क्या ना क्या मतलब है कि लड़ाई झगड़ा हो रखा है, उस समय इसको ठीक करेंगे, इसको बताएंगे, इसको नहीं बताएंगे, वैसा नहीं करें। सब के आपके नज़र में, आप डॉक्टर हो, आपकी नज़र में सब सेम है, अच्छा भी सेम है, बुरा भी सेम है, गरीब भी वही है और अमीर भी वही है, तो आपको पक्षपाती नहीं करना है। तीसरा, आत्मविश्वास के साथ चर्चा करनी चाहिए। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे ठीक कर दोगे। नेक्स्ट है
रोगी की जानकारी को गोपनीय रखें। कई बार क्या होता है कि रोगी इस प्रकार का होता है कि वो अंदर ही अंदर दबा होता है और अपनी फैमिली को, अपने दोस्त को, किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब आप उसको वैसे प्रश्न करते हैं तो वो आपको अपनी गोपनीयता का राज देता है। लेकिन अगर आप उसको अपने उसके परिवार के सामने खोलते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो हमेशा रोगी की गोपनीयता को गोपनीय ही रखें। ठीक है। नेक्स्ट है सकारात्मकता होनी चाहिए, बी पॉजिटिव, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, उससे पेशेंट को भी आपको पॉजिटिव करना है। नेक्स्ट है रोगी का भाव अनुसार उसका उपचार होना चाहिए, मतलब रोगी का भाव वो जैसे चाहता है उसके अनुसार उसका उपचार होना चाहिए। तो ये क्या 10 गुण थे आपके, तो इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दमा अस्थमा के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अस्थमा किसे कहते हैं, अस्थमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और अस्थमा को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, या अस्थमा के 2 कोई भी आसन बताए जिनसे व्यक्ति ठीक हो सकता है। ठीक है, तो जानते हैं अस्थमा क्या होता है। हाँ, यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ श्वास लेने में तकलीफ। यह शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? अस्थमा ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? श्वास लेने में तकलीफ होना। यह बीमारी मुख्यतः ब्रोंकाई से संबंधित है, मतलब यहाँ ब्रोंकाई होती है उससे रिलेटेड है। इसमें श्वास और प्रश्वास, श्वास लेने और छोड़ने के अंदर कठिनाई होती है। हाँ, यह श्वासनियों के सिकुड़ने के कारण होता है। अस्थमा क्यों होता है? श्वास नली या श्वासनियों के सिकुड़ने के कारण होता है। श्वास नली में सूजन व श्वास नलियों में आवश्यकता से ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक क्रिया उत्तरदायी होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होता। भाई, श्वास से रिलेटेड बीमारी किसी संक्रमण के कारण नहीं होती। ठीक है, या तो क्या है, श्वास नली में के सिकुड़ने या फूलने के कारण होती है। देखिए इसके कारण, देखो कारण क्या होते हैं। पहला कारण है विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं के कारण यह बीमारी होती है। विभिन्न प्रकार के मतलब संवेदनाएं होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उनमें चेंजेज आते हैं, इस कारण ये बीमारी होती है। व्यक्ति से व्यक्ति के चेंज होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग देखे जाते हैं। अस्थमा के प्रकार देखो। अस्थमा, पहला अस्थमा है मौसमी अस्थमा। मौसम के अनुसार कभी आप ऐसे पेशेंट देखोगे सर्दी में तो ठीक रहा लेकिन गर्मियों में उसके श्वास में दिक्कत हो गई। ठीक है, या फिर गर्मियों में ठीक था लेकिन सर्दी में उसका श्वास घुटने लग गया। ठीक है, ऐसा होता है मौसमी अस्थमा। दूसरा होता है पेरिनियल, कभी कार्य से सीधा विश्राम, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह रेस्ट करने जाता है तो उस समय यह अटैक आता है। मतलब अगर अपन कार्य करें, कोई भी हार्ड वर्क करें, कोई भी मतलब वजनदार कम कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे अपने को रेस्ट करना चाहिए। अगर अपन एक साथ ही रेस्ट करते हैं तो उस समय यह अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी पूरी क्या एक्टिवेट होती है और वो एक साथ लूज होने के कारण पूरी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनियमित अस्थमा। मतलब इसमें क्या होता है, 15 दिन तो व्यक्ति सही रहता है और 15 दिन व्यक्ति की श्वास में प्रॉब्लम होती है, श्वास घटता है, जी घबराता है, ऐसी उसको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्या है, अनियमित अस्थमा। चौथा प्रकार का अस्थमा होता है, यह लोगों को जो स्टेरॉइड एक कोई दवाई है, इंजेक्शन है पर निर्भर रहते हैं। इसमें अस्थमा अटैक के साथ साथ अस्थमा डिहाइड्रेशन या लूज मोशन हो जाता है। इस प्रकार की मतलब एक क्या दवाई का अपन प्रयोग करते हैं तो इसके कारण बॉडी के अंदर अस्थमा के अटैक आते हैं और उसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन या लूज मोशन होते हैं। ये 4 प्रकार के अस्थमा थे जो आपको बताए हैं। अभी देखते हैं अस्थमा के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, अस्थमा के अब कारण देखते हैं। भाई, अस्थमा किन किन कारणों से होता है। ठीक है, तब अस्थमा के कारण देखते हैं।
हाँ देखते हैं। पूरे संसार में 5 से 10% की जनसंख्या, पूरे संसार में 5 से 10% की जनसंख्या में यह बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी अधिक विकसित देशों में पाई गई है। यह बीमारी अधिक विकसित देशों में पाई गई है। कारण वह है कि वहाँ के लोग पूर्णतः परफेक्शन की ओर होते हैं। जैसे ही थोड़ा इनबैलेंस हुआ तो तनाव उत्पन्न हो गया और तनाव से प्राण पर असर पड़ता है। जैसे ही श्वास की तेज होना और क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे देशों में ज़्यादा देखने को पाया गया है जो विकसित हैं, और जो पूर्णतः परफेक्शन, भाई ये काम यहाँ होना है, इतने समय में होना, तो वो उतने ही समय में होगा। अगर वो मतलब काम उस समय और नहीं हो पाता तो उन्हें क्रोध आता है। तो क्रोध के कारण क्या, आपको पता है कि श्वास नली तेज़ काम करती है और इसके कारण क्या, अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक प्रकार उन देशों में ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है सूजन मतलब अपनी ब्रोन का या गले में सूजन के कारण भी हो जाता है। तीसरा है आनुवांशिकता, जेनेटिक। अगर माता पिता के अति संवेदना से है, माता पिता के है तो बच्चे के भी होने के चांसेस है। मतलब देखो कोई भी बीमारी है ना, आप एक बार समझने की कोशिश करें, कोई भी बीमारी अगर पिता के है, अगर मतलब फादर्स के है, तो बच्चे के होने के 25% चांसेस होते हैं। अगर माता के है तो भी बच्चे के 25%, माता के है तो भी बच्चे के 25% चांस होते हैं। अगर माता पिता दोनों के हैं तो होने वाली संतान को 50% चांसेस होने के चांसेस होते हैं, चाहे किसी प्रकार की कोई बीमारी हो। ये क्या होती है, आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिक के कारण होती है। तीसरी क्या है, रोजगार। फैक्ट्रियों में केमिकल के कारण बढ़ सकता है। मतलब फैक्ट्री में कितना धूल मिट्टी प्रदूषण है ना, इसके कारण भी अस्थमा होता है। तीसरा है शारीरिक श्रम, मतलब लोग बाग शारीरिक श्रम कर ही नहीं रहे, दूसरा व्यायाम भी कम कर दिए। तीसरा है BSA। हाँ, ये तनाव, ये तत्व क्या, ये गाय के दूध में पाया जाता है। ये गाय के दूध में पाया जाता है, जो छोटे बच्चों के गाय के दूध में मिलने से भी जल या मौसमी परिवर्तन होने के कारण हो सकता है कभी कभी। तीसरा है स्विमिंग के कारण भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। मौसम परिवर्तन के साथ साथ अस्थमा कम या ज़्यादा हो सकता है। तनाव के कारण भी अस्थमा हो सकता है। मनोवैज्ञानिक, ज़्यादा हंसना, कुछ देखने मात्र से ही, हाँ तो ये भी एक प्रकार का है। दूसरी क्या है, एलर्जी के कारण भी, अलग अलग प्रकार की एलर्जी के कारण से अटैक आते हैं, जैसे सेंट, डस्ट, जियोमेडिस्ट, फूड एलर्जी, ब्लड कंट्रोल करने वाली दवाइयों से भी अपने को अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। ये लक्षण थे कि अस्थमा किन किन कारणों से होता है। सिम्टम्स देखें, ये तो कारण थे, अब लक्षण देखेंगे अपन। भाई अस्थमा हो गया तो अपन उसको किस प्रकार से लक्षण पता लगेगा। श्वास का फूलना, अस्थमा पेशेंट है उसके श्वास फूलने लग जाएगी, थोड़ी देर में थोड़ा सा चलेगा फिर श्वास फूलेगी, है ना, तो श्वास का फूलना। दूसरा है प्रश्वास के समय सीटी जैसी आवाज़ आना, मतलब जब श्वास खाली करेंगे तब सीटी की आवाज़ आने लग जाएगी, है ना। हाँ, तो दूसरा है ललाट में भारीपन, नाक में खुजली, आँखों में पानी व सूजन आना, हमारी श्वास नलियों का फेफड़ों में सिकुड़ जाना, कार्य करने की इच्छा न होना, चक्कर आना, है ना, थका रहना, ये क्या है, अस्थमा के कारण हैं। मेन कारण क्या, श्वास का फूलना है। ठीक है, अब इसका परीक्षण कैसे करें कि अपना अस्थमा हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या, एक्सरे, ब्रोनकाई में सिकुड़ने की जानकारी मिलती है एक्सरे से। ब्लड टेस्ट, इम्यूनिटी पावर टेस्ट, फीमेल हिस्ट्री, ठीक है,
हाँ, तो ये क्या है, अस्थमा के जांच हैं, टेस्ट हैं, लंग्स कैपेसिटी टेस्ट है, ठीक है, तो ये टेस्ट हैं। अब उपचार देखो इसका क्या उपचार है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है मेडिकल उपचार और एक होता है अपना IAYT समग्र योग चिकित्सा। तो सबसे पहले अपन क्या है, मेडिकल उपचार करेंगे। मेडिकल उपचार में सतर्कता, जिससे हमें ये समस्या होती है उनसे दूर रहें भाई। जैसे अगर मान लो किसी के डस्ट के कारण हो रहा है, या किसी को मौसम के कारण हो रहा है, या जलवायु के कारण हो रहा है, तो उन चीज़ों से दूर रहें, अवॉइड रहें, ठीक है। दूसरा क्या, मेडिकल उपचार। दूसरा मेडिकल है, मेडिकल में 2 प्रकार के उपचार हैं। पहला है दवाइयाँ, भाई दर्द हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो उसको रिलीफ करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और दूसरा है कफ, भाई कई बार क्या कफ के कारण भी अस्थमा होता है, तो कफ की जांच, 1 मिनट, कफ और नेबुलाइजर की दवाई दी जाती है। नेबुलाइजर मतलब क्या होता है, जब अपने मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन के द्वारा श्वास देते हैं, ऐसे देखा होगा आपने टीवी में भी, जब पेशेंट को भर्ती कराया जाता है तो उसके मुंह पे लगाए जाते हैं ना, उससे बोलते हैं नेबुलाइजर की दवाइयाँ। गर्म पानी से भाप देना, मतलब गर्म पानी की भाप देना और सेक करना, ये क्या मेडिकल उपचार है। अन्य उपचार में वैज्ञानिक उपचार आप ये देख लें। आयुर्वेद में उपचार है, एक्यूप्रेशर से ठीक करें, एक्यूपंक्चर से पढ़ें, इसे ठीक कर सकते हैं। अब आता अपना IAYT समग्र योग चिकित्सा पद्धति, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि IAYT अपन कैसे करते हैं। तो ये सभी प्रश्नों में एक समान प्रकार से अपने को इसको अपन कैसे कर पाएंगे, कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे, वो अभी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें आपको आराम से बताऊंगा IAYT, फुल IAYT, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।